श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। देखिए यहाँ सरस्वता का जो हमने आपको नज़ारा बताया था कि यहाँ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि रहते थे। उनकी धर्मपत्नी थी माता रेणुका, जो परशुराम की माता थी। तो एक बार उन्होंने अपना यज्ञ किया, भंडारा किया, बहुत बड़ा भंडारा किया। तो परशुराम के पिता ने सहस्राबाहु को पूरे नगर सहित दावत दी थी, पूरे नगर सहित दावत दी थी। इस सहसवान का नाम पहले सहस्राबाद था। तो सहस्राबाद के लिए, पूरे नगर के लिए दावत दी थी और सबको निमंत्रण किया कि सुंदर भोजन बनेगा। सुंदर भोजन के बाद में जब यहाँ पर टाइम हुआ भोजन का, तो जनता आने लगी, सहस्राबाहु की जनता आने लगी। तो यहाँ देखा कोई ना तो धुआं है, ना कोई हलवाई है, ना कोई खाना बनाने वाला है, ना कोई कार्य करता है। हमको भोजन कहाँ से खिलाएंगे ये? जब उन्होंने भोजन का व्यवस्था, जब टाइम हुआ तो कोई भोजन खिलाओ, तो उनके पास एक कामधेन गाय थी। उनसे अरदास की, कामधेन गाय ने सुंदर सा भोजन, जिसके दिल का भोजन था वो भोजन लाके यहाँ रख दिया, तैयार कर दिया। वो भोजन खिलाया सबको। भोजन खा के सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन जो सहस्राबाहु था राजा, सहस्राबाहु के नियत में कुछ फर्क आ गया। वो सोचने लगा कि मैं इस कामधेन गाय को ले जाऊंगा, कामधेन गाय को ले जाऊंगा। सारा यूट्यूब का खराब मत करो रोल। कामधेन गाय को ले जाऊंगा। जब कामधेन गाय को वो लेने के लिए आया, तो महात्मा जमदग्नि ऋषि जो थे, महात्मा थे, पूर्ण संत थे, महर्षि थे, उन्होंने गाय लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त कर दिया कि माता रेणुका के लिए वो उठा के ले गया। माता रेणुका को उठा के ले गया। उसके बाद में उसको जब दंड मिला, उसको जलीलपन हुआ, तो माता रेणुका को छोड़ दिया। लेकिन वो गाय को पकड़ना चाहा। पकड़ने के बाद, इधर देखिए, पकड़ने के बाद में जब गाय को उसने पकड़ना चाहा, गाय उसके हाथ से छूट गई। क्योंकि वो इतना तेजस्वी नहीं था। कौन? परशुराम इतना तेजस्वी नहीं था, इतना सत्ताधारी नहीं था। तो गाय उसके हाथ से छूट गई, तो गाय सुरग लोग चली गई। उसने अपने हाथ से बाण निकाला, धनुष निकाला और बाण पे चढ़ाया, और उसने एकदम से उसको निशाना लगाया, तो गाय की खुर में लग गया, उसकी खुर फट गया। उसी दिन से कहते हैं वो मैं बोल रहा हूँ, मैं उस समय था नहीं, कहते हैं उसी दिन से उसका खुर गाय का फटा हुआ है, चौपाए पशु का खुर फटा हुआ है। इसी प्रकार से जब वो बात नहीं चली, तो ये भगवान परशुराम को पता चला कि मेरे माँ के साथ में ये छल हुआ है, ये जलीलपना हुआ है। परशुराम भगवान बहुत क्रोधित थे, बहुत ही क्रोधी संत थे। उनके लिए क्रोध बर्दाश्त नहीं था। भगवान शिव के शिष्य थे और भगवान शिव के अवतारी भी थे, भगवान शिव के अवतारी भी थे। लेकिन कारण क्या हुआ? पकड़ ले, बोलो। लेकिन कारण क्या हुआ? पकड़े इसको। उसका कारण ये हुआ कि भगवान परशुराम जब आए थे, तो उनके लिए ये नज़ारा देखने को मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर लड़ाई करता हूँ, तो माता और पिता का यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कि सेना से लड़ाई करूँगा। माता को उसने क्या काम किया? भगवान परशुराम ने पहले माँ रेणुका का सर कलाम कर दिया, काट दिया। उसके बाद में यहीं छोड़ दिया था। जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ मठिया है पीछे, मठिया, तो वहाँ उनको पिता को तो परशुराम उसने सहस्राबाहु ने ही मार दिया था। लेकिन भगवान परशुराम ने युद्ध किया, सहस्राबाहु से युद्ध किया। तो युद्ध करते उन्होंने सारा, ये आप ठेरा देख रहे हैं सहसवान में, ये सहस्राबाद था, ये सारा ठेरा देख रहे हैं, जगह जगह चौकियाँ देख रहे हैं, ये परशुराम के फरसा से पलटी हुई है। जब उन्होंने ये सारा झगड़ा किया, तो उनको काफ़ी बहुत तेज प्यास लगी थी। तो यहाँ आपने देखा होगा कि दो सरसोता थे। एक सरसोता पल्ली तरफ है, पश्चिम की तरफ है यहाँ से, और एक सरसोता ये यहाँ पूर्व की तरफ है। तो पहले पश्चिम की तरफ सरसोता है, उसमें उन्होंने फरसा लगाया। वहाँ उसमें कुछ जल कम निकला, परशुराम पी से भर नहीं पाए। उन्होंने कहा यहाँ तो जल कम है। यहाँ पर आकर के सरसोता पे जब फरसा लगाया, तो सरसोता से यहाँ जल काफ़ी निकलने लगा। कुछ समय पहले यहाँ हम देखते थे, हम छोटे छोटे थे, तो काफ़ी मछलियाँ थी, इसमें कांतर भी थी। एक कांतर 2-2 कुंटल, एक कुंटल की थी। एक कांतर के नथनी पहनाई थी एक सेठ ने, सोने की नथनी, कम से कम 1-1.5 तोले की नथनी पहनाई थी। तो वो कांतर काफ़ी हमने भी देखी थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन कारण क्या है कि जब ये मछलियाँ सत्य की, कहते हैं सरसोता है सत्य की, ये परशुराम रघुवीर। आज के समय में कलयुग में झूठ बोलना, पाप करना, घृणा करना, नफरत करना, ये सब कुछ हो गया। लेकिन इसका सत्य भी जल से
खत्म हो गया। यहाँ की पातर भी चली गई, मछलियाँ भी चली गई। अब हमारा एक वो रह गया है कि समर चलाओ, रेडीमेड ऑनलाइन समर चलाते हैं हमारे संत ऋषि। ये संत महात्मा हमारे बैठे हैं यहाँ, समर सेविल लगा हुआ है, समर सेविल चलाते हैं और जल आ जाता है। हमारे भक्त लोग आते हैं, नहा के चले जाते हैं। लेकिन कारण यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ सत्य लगा के जाती हैं हमारी माता बहनें, भाई भी, उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो सतिया छुटाने आते हैं, फिर यहाँ कुछ भी खर्चा करके जाते हैं। ये हमारा इस सरसोता का मेन उद्देश्य, ये रहस्य, इसका रहस्य हमने बताया। अगर कोई भी गलती हो, कोई त्रुटि हो, मेरे जानने में जैसे मैंने सुना है वैसे सुना दिया, और आप ज़्यादा जानते हैं तो आप और बढ़ा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल का नाम है श्री बांके बिहारी हरवंश नायक चैनल। इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेलकन घंटी को दबाएं। आपका सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो। सरसोता धाम का राधे कृष्णा। छोटे बच्चे दर्शन करने आए सरसोता धाम के लिए। राधे कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे कृष्णा।